गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एमएस यादव केमिस्ट्री के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनता है। बीच में मैंने ऑक्सीजन एटम लिखा है और दो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट पे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। देखिए किस तरह करते हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। और हर एक हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यह हाइड्रोजन भी ऐसा ही करता है। यह हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह भी हम लिख सकते हैं, H-O-H। इस डैश का मीनिंग और मतलब ये है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से वो शेयरिंग में है, इसलिए ये जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का एक मैंने बॉन्ड लिखा है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो गया है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons is known as covalent bond। जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमने वाटर मॉलिक्यूल लिखा था। वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6। देखिए ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। Therefore, during formation of water molecule, oxygen atom shares 2 electrons with 2 hydrogen atoms and each hydrogen atom shares 1 electron with oxygen atom। ठीक है, तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई है, द बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ये शेयरिंग सेम एलिमेंट में भी हो सकती है और डिफरेंट एलिमेंट्स में भी हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी शेयरिंग हो सकती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी शेयरिंग हो सकती है। मीन्स यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसलिए वो सेम एलिमेंट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो डिफरेंट है, इसलिए
उसमें बीच में भी क्या हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवैलेंट बॉन्डिंग जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में होती है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में वो कंपाउंड मेल्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में वो टेम्परेचर हम लेते हैं जिस टेम्परेचर में वो कंपाउंड बॉइल होता है। कोवैलेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड आल्सो इनसोल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन देखी, उसके एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल में वाटर मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हमने देखे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी है। आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज डैश डैश बॉन्ड, तभी आपको याद रखना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग होता है और कोवैलेंट में भी शेयरिंग होता है, बट यहाँ पर ये डिफरेंस है, कोऑर्डिनेट में द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली, while other atom accept their sharing without any contribution of electrons। देखिए यहाँ पर मैंने A और B ऐसे दो एटम लिए हैं। A के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और B के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, ये B के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिए हैं, बी एटम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। ठीक है, इसलिए ए को डोनर बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए देता है, और बी एटम जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए बी को एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअल एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। देखिए यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से और 3 हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फिर वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी क्या होता है, वो नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और यहाँ पर वो डैश लिखा है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है,
ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने डैश डैश लिख करके लिखे हैं, इस डैश का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए, उसे हम बोलते हैं उस पेयर को लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन आता है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन आता है, हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तब H+ आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन बनता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को, इस H+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए। तब क्या करता है नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर करता है और यहाँ पर ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। इस एरो का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग हुई है वो नाइट्रोजन से निकलकर हाइड्रोजन के पास आई है। ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास आई है। ठीक है, ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते वो सिर्फ एक एटम देता है। यहाँ पर नाइट्रोजन ने ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिए हैं, हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को एक्सेप्टर बोलते हैं और नाइट्रोजन को डोनर बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस लेक्चर में हमने कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड देखे। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, थैंक यू।